अगर आप उन लोगों में से हो जो वीडियोस देखकर या किताबें पढ़कर इससे इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हो और ये आइडिया निकाल रहे हो कि मैं अगर ये एक्सपीरियंस लेता हूँ तो मैं इसे टैकल कर जाऊंगा या टैकल कर जाऊंगी, तो मेरा ये एक्सपीरियंस थोड़ा जान लीजिए, उसके बाद आइडिया लगा लीजिए। और जैसे जैसे आपका पड़ाव बढ़ना शुरू होता है वैसे वैसे इसका फ्लो भी बहुत ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाता है। आपकी बॉडी में सेंसेशन होनी शुरू हो जाती है, जैसे जैसे ये क्लीनिंग करने लग जाती है आपकी नाड़ियों को, आपकी एनर्जी चैनल्स को, आपके चक्रास को। रीढ़ की हड्डी है वो इतनी ज़्यादा मूवमेंट करना शुरू कर देगी जिसे संभालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। आपको ये बात सोचने पर मजबूर होना पड़ेगा कि जो किताबी ज्ञान है वो इसके आगे शून्य है। और कई बार तो आप टैकल भी नहीं कर पाते क्योंकि आपके अंदर इतनी हीट हो जाती है। यहाँ पर मेरा मोटिव आपको कुंडलिनी जागरण के कुछ ऐसे पहलुओं के बारे में बताना है, एक्सपीरियंस के बारे में बताना है जिसको जानना आपके लिए बहुत जरूरी है इसमें कूदने से पहले। वैसे तो बिना परमात्मा की इच्छा से कोई से जागृत नहीं कर सकता, ये मेरा मानना है। और अगर कोई सोचता है कि वो कर सकता है तो वो भूल गया है कि वो परमात्मा के ही अधीन है। गुरु भी हमें तभी मिलते हैं, गुरु भी परमात्मा की शक्ति के अधीन है, अकेले तो वो भी कुछ नहीं कर सकते। मैं जो भी आपको बताने जा रही हूँ ये मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है और इसके तहत मैं आपको बताऊंगी कि मुझे कौन कौन सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। हाँ, हमारे एक्सपीरियंस कई मामलों में अलग अलग भी हो सकते हैं, वेरिएशन हो सकते हैं, लेकिन मोटे मोटे तौर पर कुछ एक्सपीरियंस या ज़्यादातर एक्सपीरियंस हमारे एक जैसे होते हैं। लेकिन अगर आप उन लोगों में से हो जो वीडियोस देखकर या किताबें पढ़कर इससे इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हो और ये आइडिया निकाल रहे हो कि मैं अगर ये एक्सपीरियंस लेता हूँ तो मैं इसे टैकल कर जाऊंगा या टैकल कर जाऊंगी, तो मेरा ये एक्सपीरियंस थोड़ा जान लीजिए, उसके बाद आइडिया लगा लीजिए। आपको ये बात सोचने पर मजबूर होना पड़ेगा कि जो आप किताबों में पढ़ते हो, जो भी आप रीडिंग करते हो इससे रिलेटेड, उसमें एक्सपीरियंस जो बताया जा रहा है उसकी जो इंटेंसिटी है बहुत ही कम बताई जा रही है। और इसका एग्जाम्पल आप ऐसे लगा सकते हो कि एक समुद्र की एक बूंद से हम समुद्र की गहराई का अंदाजा लगा रहे हैं। 100% कह सकती हूँ जो इस अवेकनिंग में उतरते हैं, लंबे समय तक गुजरते हैं, उन्हें पता चल जाता है कि जो किताबी ज्ञान है वो इसके आगे शून्य है। और ऐसा बहुत सा एक्सपीरियंस है जो सुनने में तो बहुत ईजी लगता है, बट जब किसी पर गुजरता है वही सबसे पहले तो हमें मालूम है कि जो ये हमारी कुंडलिनी शक्ति है ये हमारे बेस ऑफ स्पाइन रूट चक्रा में सिचुएटेड होती है और माना जाता है सोई हुई अवस्था में होती है। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है ये जागी हुई होती है, बट ये एक रिलैक्स पोजीशन में होती है। और जब इसका जो फ्लो है बढ़ना शुरू होता है, ये ऊपर उठने की कोशिश करती है, तो उस फ्लो की इंटेंसिटी बढ़ जाती है जो आपकी स्पाइन के थ्रू आउट, आपकी रीढ़ की थ्रू आउट आपको महसूस होनी शुरू हो जाती है और आपके ब्रेन तक आपको जाते हुए महसूस होती है। जबकि ये फ्लो यानी कि जिसे प्राण कहा जाता है, लाइफ फोर्स एनर्जी कहा जाता है, ये ऑलरेडी हमारे में फ्लो कर ही रही होती है, बट उतनी कर रही होती है जितनी ज़रूरत होती है। जब इसकी इंटेंसिटी बढ़ती है, जब इस कुंडलिनी जागरण होता है, तब आपको इस बात का एहसास होता है। आपको ये नज़र आता होगा कि आपकी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस की वजह से इस एनर्जी का फ्लो बढ़ना शुरू हो गया है और आपकी जो रीढ़ की हड्डी है उसमें काफ़ी ज़्यादा आपको मूवमेंट्स नज़र आ जाएंगे। आपकी जो रीढ़ की हड्डी है वो इतनी ज़्यादा मूवमेंट करना शुरू कर देगी जिसे संभालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है या अनईजीनेस हो जाती है, क्योंकि ये 24/7 चलता है। और जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे तो इसका मूवमेंट बढ़ना शुरू हो जाएगा और आपकी बॉडी में सेंसेशन होनी शुरू हो जाती है, कंपन अवस्था में आपकी बॉडी आनी शुरू हो जाती है। स्पेसिफिकली स्टार्टिंग में आप लोगों को महसूस भी होता होगा कि आपका जो प्राइवेट पार्ट एरिया है, एनस एरिया है, वहाँ पर आपको हाईली वाइब्रेशन महसूस होती होगी जो आपके लिए अनईजीनेस हो जाती होगी। आपको पता है कि मैंने आपको बताया था कि हमारे स्पाइन में ईड़ा और पिंगला फेमिनाइन एनर्जी चैनल और मस्कुलाइन एनर्जी चैनल होते हैं और हमारा फ्लो ऑफ एनर्जी इन्हीं के थ्रू चलता फिरता है। हॉट एंड कोल्ड जो सेंसेशन है हमें इन्हीं की वजह से महसूस होती हैं, तो ये सब एक तरह से और एक्टिवेट होना शुरू हो जाते हैं। तो जैसे जैसे ये ऊर्जा बढ़नी शुरू होती है, इसका फ्लो बढ़ना शुरू होता है, इसकी इंटेंसिटी बढ़नी शुरू हो जाती है और आपको आपके पूरे शरीर में वाइब्रेशन, सेंसेशन, सेंसिटिविटी बननी शुरू हो जाती है और कई और हीट बढ़नी शुरू हो जाती है आपकी बॉडी में।
तो हीट की प्रॉब्लम को भी आपको फेस करना पड़ता है। और ये स्टार्टिंग में आपको लगता है कि ये ज़्यादा है, लेकिन हम क्योंकि यूज़ टू नहीं होते तो हमें ये भी मुश्किल खड़ी करता हुआ दिखता है। लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हो ये बढ़ता हुआ आपको दिखता है। और कई बार तो आप टैकल भी नहीं कर पाते क्योंकि आपके अंदर इतनी हीट हो जाती है। हीट इसलिए भी होती है, जब एनर्जी ये बढ़ती है, चक्रास को क्लीन करने की तरफ जाती है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि 72,000 हमारी शरीर में नाड़ियाँ होती हैं, एनर्जी चैनल्स होते हैं, जिसके द्वारा ये प्राण, ये जो लाइफ फोर्स एनर्जी है कुंडलिनी की, ये हमारे पूरे शरीर में, हमारे ब्रेन तक फ्लो करती है। ये भी शुद्ध होनी शुरू हो जाती है क्योंकि इन्हें भी साफ करना होता है, आपके चक्रास को क्लीन करना होता है, संचित कर्मास को। तो जब इनमें बैरियर्स आते हैं, मतलब रुकावटें आती हैं, तो एक तरह से फ्रिक्शन पैदा होता है, घर्षण पैदा होता है। इसकी वजह से भी हीट इंटेंस हो जाती है। दरअसल जब ये कुंडलिनी शक्ति आगे बढ़ना शुरू करती है, आप प्रैक्टिस में आगे बढ़ना शुरू करते हो, जैसे जैसे आपका पड़ाव बढ़ना शुरू होता है, वैसे वैसे इसका फ्लो भी बहुत ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाता है। और जैसे जैसे ये क्लीनिंग करने लग जाती है आपकी नाड़ियों को, आपके एनर्जी चैनल्स को, आपके चक्रास को, और तो आपको वहाँ पे एक्सट्रीम पेन भी महसूस होता है। मसल्स में पेन होना शुरू हो जाता है, एक टेंशन फील आप करते हो, आपकी मांसपेशियों में खचाव सा आपको महसूस होता है, जैसे एक सर्वाइकल पेन कहते हैं ना, वैसा आपको महसूस होता है। और ब्लेड पेन समथिंग ऐसा आपको महसूस होना शुरू हो जाता है। तो आपको ये फील होना शुरू हो जाता है कि आपकी पूरी बॉडी पर, हर पर्टिकुलर एरिया पर आपको एक तरह से पेन, खिंचाव, दर्द लगातार आपको महसूस होता है जब तक वो क्लीनिंग चल रही होती है। आप इसे टैकल तो कर जाते हो, लेकिन लंबे समय तक आपको उसको डील भी करना पड़ता है क्योंकि समय समय पर ये रोटेशन बदलता जाता हुआ आपको दिखेगा। जो आपको हीट है वो बदलती हुई दिखेगी। कई बार इतनी इंटेंस हो जाती है कि आपको लगता है तंदूर के आगे जैसे रोटी पका रहे होते हो ना, तंदूर वाला, आप उससे पूछो कितनी हीट होती है, वो तो शायद उसको आदत हो जाती है, वो सहन कर पाता है। एक नॉर्मल इंसान जिसे तंदूर के पास बैठने की आदत नहीं है और उसे लंबे समय के लिए बिठा दिया जाए तो वो तो पसीने पसीने हो जाएगा और एक तरह से एग्जाइटी पैदा हो जाएगी। तो इस तरह का एक्सपीरियंस हमें भी होता है। ये एनर्जी आपके नर्वस सिस्टम को चेंज कर रही होती है। वेगस नर्व है, वहाँ पर भी आपको बहुत ज़्यादा एक तरह से हैवीनेस महसूस होनी शुरू हो जाती है। बहुत अलग तरह के एक्सपीरियंस आप कर सकते हो। तो ये आसान नहीं होता क्योंकि आपके फिजिकल, आपके मूवमेंट्स पे आपको मुश्किल आनी शुरू हो जाती है। आपका जो फिजिकल मूवमेंट है वो कुछ समय के लिए बहुत डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है। क्लीनिंग इतनी आसान नहीं होती, ये बात आपको समझनी होगी। आपके चलने फिरने में भी कई बार आपको दिक्कत आ जाती है। बैक प्रॉब्लम, स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम, ये भी आपको फेस करनी पड़ती है। वो किसकी वजह से होता है? एनर्जी फ्लो में असंतुलन हो जाता है, बैलेंस नहीं रहता, या आप बैलेंस नहीं कर पाते, या उस एरिया में आपके प्रारब्ध कर्म इतने ज़्यादा स्टोर हैं, इतने पेन है उस एरिया में। ये एनर्जी आपके नर्वस सिस्टम को चेंज कर रही होती है, आपके एनर्जी चैनल्स को क्लीन कर रही होती है, आपके चक्रास को क्लीन कर रही होती है, उसके में जो संचित कर्मा है उन्हें क्लीन कर रही होती है। तो आपका ब्रेन पैटर्न बदल रहा होता है। सारा जो आपको एक्सपीरियंस है आपको ब्रेन में दिखेगा, शरीर में तो दिखेगा ही दिखेगा, लेकिन ब्रेन में दिखेगा। आपको इलेक्ट्रिक शॉक लगने शुरू हो जाएंगे, झटके कहते हैं ना इससे, इलेक्ट्रिक, वो आपको महसूस होने शुरू हो जाएंगे। स्टार्टिंग में थोड़े कम, फिर जैसे जैसे आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिस बढ़ाओगे ये इंटेंसिटी बढ़ते हुए जाएगी। और आपको शरीर में भी झटके लग सकते हैं, आपको इलेक्ट्रिक शॉक आपके हाथ पैर वगैरह में लग सकते हैं। ये आपको इसके साथ यूज टू होना पड़ जाता है क्योंकि ये बैरियर है, एनर्जी का फ्लो में अवरोध पैदा हो रहा है। तो जब तक ये क्लीन नहीं होगा, ये पाथ, इसे फ्लो करने का मौका नहीं मिलेगा, आपको झटके लगेंगे। जब आप प्रैक्टिस बढ़ा देते हो तो आपकी पूरी बॉडी वाइब्रेट कर रही होती है, वाइब्रेशन में होती है, कंपन अवस्था में होती है। आपके हाथ पैर, आपका चेहरा, आपका हर हिस्सा वाइब्रेट कर रहा होता है। और ये छोटा मोटा वाइब्रेशन नहीं है, ज़्यादा वाला वाइब्रेशन है। और आपके हाथों पे, मेरे स्पेसिफिकली इन दोनों हाथों पे, इस एरिया पर और इस एरिया पर बहुत ज़्यादा मुझे वाइब्रेशन महसूस होती हैं। इतनी एनर्जी निकल रही होती है मेरे हैंड्स पर कि कूलिंग, हॉट दोनों निकलती हैं। वो तो डिपेंड करता है क्या चल रहा है। इसे ही हीलिंग कहते हैं, जिसके लिए लोग अपने हाथों को रब करते हैं रेकी में या परमात्मा से मांगते हैं। परमात्मा ये हमें दे देता है क्योंकि यही एनर्जी आपकी मदद करती है आगे हीलिंग करने में। तो ये आपको जो 24/7 आवर
हर रोज़ आपको कंपन अवस्था में रहना पड़ता है, हाई वाइब्रेशन में रहना पड़ता है और आपकी बॉडी चलती रहती है, मतलब रोटेशन चलता रहता है। कभी-कभी दिन ऐसा निकलता है कि जब आप सुबह उठते हो, आपकी एनर्जी पूरी ड्रेन हो जाती है। आप में इतनी ताकत नहीं होती कि भई आप चल फिर पाओ। आपको ऐसा लगता है आपने बहुत काम किया है, क्योंकि आप इतने वाइब्रेट कर रहे थे सारी रात। आपकी बॉडी अगर पूरी मूवमेंट करती है ऊपर से नीचे तक, हर हिस्सा, हर कण, एक-एक पार्ट, एक-एक सेल, मतलब कुछ भी लगा लो, आपके बॉडी का पूरा हिस्सा वाइब्रेट कर रहा है, ब्रेन के साथ। ब्रेन भी वाइब्रेट कर रहा है, तो आप कैसे थक जाओगे? इमेजिन करके देखो। और कई बार ऐसा होता है नेक्स्ट डे जब आप उठते हो, तो आपको इतनी एनर्जी मिलती है, इतने एनर्जेटिक होते हो कि आप दौड़ लगा सकते हो। आप कुछ भी काम कर सकते हो, कोई भी काम आपके लिए मुश्किल नहीं है, भारी से भारी चीज़ आप उठा सकते हो, जो आप पहले नहीं कर पा रहे थे। आपकी स्पीड भागने की बढ़ जाती है, वॉक करने का बढ़ जाता है और बहुत कुछ ऐसा है जो अच्छा है। लेकिन सबसे, क्योंकि इस वीडियो में मैं कवर कर रही हूँ कठिनाइयों का, तो आपको इसके साथ डील करना पड़ता है, एनर्जी के साथ आपको डील करना पड़ता है। तभी तो इसके लिए कहा जाता है कि आपको साथ के साथ क्लीन करना पड़ता है अपनी एनर्जी को। और एक बात मैं और कह दूँ, रिक्वेस्ट है आप लोगों से, अगर आप किसी से क्लीनिंग करवा रहे हो, रेकी करवा रहे हो, देखो ये सब जो माध्यम है परमात्मा की कृपा से, ये परमात्मा को मानकर ही तो है। यूनिवर्स की कॉस्मिक एनर्जी को इनवाइट करते हो हीलिंग करने के लिए। लेकिन मैंने एक चीज़ नोट की है, अगर उस इंसान की जिसको आपने चूज़ किया है, उसकी हीलिंग नहीं है एनर्जी खुद की, आपकी एनर्जी डिस्टर्ब हो जाएगी। जहाँ पर आपको लग रहा है आप क्लीन हो रहे हो, वहाँ उल्टा हो सकता है। तो प्लीज इस बात का ध्यान रखें। खुद से करना है तो परमात्मा का नाम सिमरन करें, और व्हाइट लाइट का इमेजिनेशन मैंने बोला है वो खुद से कर सकते हैं। ये बेटर वर्जन है, बेटर है, सेफ है, क्योंकि आपके ब्रेन में भी काफ़ी ज़्यादा बदलाव हो रहा है, उसके पैटर्न में बदलाव हो रहा है, उसके जो नर्व सेल्स है उसमें बदलाव हो रहा है, तो आपको आपके न्यूरॉन में बदलाव होता हुआ नज़र आ रहा है, तो आपके पैर के फीट में भी आपको महसूस हो जाएगा एक तरह से। कई बार तो मैंने देखा है कि पैर की जो एड़ी है उसे रखने में भी कई बार दिक्कत आ जाती है, क्योंकि जब तक वो एनर्जी में डिस्टर्बेंस है, तो आप जब तक उसे बैलेंस नहीं करोगे तब तक कुछ समय के लिए आपको वो भी फेस करना पड़ता है। और अगर ये असंतुलन लंबे समय तक रह जाता है तो ये चीज़ लंबी बढ़ते हुए भी नज़र आती है। कोई ये कह दे कि मेरी बहुत आसानी से हो गई, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, तो परमात्मा पे मेहर करे, ऐसा हो तो बहुत बढ़िया। लेकिन ये फेस आपको करना पड़ता है। क्लीनिंग होती है साइड बाय साइड, आप उसके लिए प्रैक्टिस करते हो, लेकिन आपको वो एक्सपीरियंस करने पड़ते हैं, चाहे कुछ समय के लिए, और कई बार तो ये लंबे कई महीनों तक भी चल पड़ते हैं। तो आपको ये बात समझनी पड़ेगी, हर चीज़ आसान नहीं होती। और कई बार तो हमें गलतफ़हमी में हो जाती है कि हम फुली कुंडलानी अवेकेंड है, सिर्फ़ कलर्स को लेकर, या आपके ब्रेन तक सेंसेशन महसूस हो रही है, आपको आपके पूरे स्पाइन में, रीढ़ की हड्डी में आपको फ़्लो महसूस हो रहा है, और ये फ़्लो कभी आपको चेस्ट एरिया में महसूस हो रहा है, नेक एरिया पे महसूस हो रहा है, ब्रेन पर, फ़ोरहेड पर महसूस हो रहा है, तो आपको लग रहा है कि यहाँ तक हमारी कुंडलिनी शक्ति पहुँच गई है, तो थोड़ा यहीं पे पॉज़ लगाइए और सोचिए, इतना अगर आसान होता तो साधु संत ऐसे ही तपस्या नहीं कर रहे होते, कई साल निकल जाते हैं।